नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में सबसे झूठा और भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं कि वो दलितों के मसीहा थे, दलितों के नेता। सच तो ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर महिलाओं के लिए भी जो हक और अधिकार की बात की, वो किसी भगवान से कमतर आंका नहीं जा सकता। डॉक्टर अम्बेडकर ही थे, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही थे जिन्होंने भारत में वोट देने के लिए, महिलाओं के वोट देने के अधिकार की वकालत की। वरना ये स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी जो ये अधिकार है वोट देने का 1971 में मिला। जिस ज़माने में महिलाएं चारदीवारी में कैद रहती थी, उस दौर में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व का अधिकार ला करके दिया, मातृत्व का अधिकार देने की व्यवस्था कराई। वरना ये अमेरिका जैसे देशों में भी 1994 में लेकर के आए, वहाँ की सरकार लेकर के आई, और महिलाओं के हक अधिकार के लिए उन्होंने अनेकों प्रयास किए। संपत्ति रखने का अधिकार, और बाबा साहब ने मनुस्मृति इसलिए नहीं जलाई कि उसमें दलित विरोधी बातें लिखी गई थी, वरना उसको इसलिए भी जलाई थी कि उसमें महिलाओं को गुलाम बनाने के तौर तरीके कानून लिखे हुए थे। बाबा साहब एक विकसित समाज की परिकल्पना, वहाँ की जो महिलाएं हैं उसका क्या योगदान है समाज में, उसके लेकर के आकलन करते थे। तो इस तरह से उन्होंने महिलाओं के मान सम्मान, हक अधिकार के प्रति समाज में जो धार्मिक अधिकार थे, राजनीतिक अधिकार थे, स्वतंत्रता का, वोट देने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, मातृत्व का अधिकार, इस तरह के अधिकार के जो वकालत की, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। और उन्होंने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की जिसमें समतामूलक समाज हो, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात की जाती है, ऐसे समाज की परिकल्पना की। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही थे जिन्होंने लिखा, संविधान में एक वर्ड लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग के लिए उन्होंने वर्ड लिखा। ऐसा नहीं कि किसी धर्म, समुदाय, मजहब, विशेष वर्ग जाति का प्रतिनिधित्व हो, उन्होंने सभी समाज के, सभी वर्गों के लोगों के लिए की वकालत की है कि सभी जो समाज तभी विकसित होगा जिसमें सभी समाज के वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो, हर हाशिए का वो जो तबका है उसका भी उसमें प्रतिनिधित्व हो, तब जाकर एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना की जाती है। इस तरह की उन्होंने वकालत की है, इस तरह की समाज की परिकल्पना की है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही थे जिन्होंने इस तरह के अधिकारों को लेकर शोषित वंचित महिलाओं के अधिकारों के लिए कानूनी तौर पे प्रोसेस करके ला के दिया, और एक ऐसे समाज की, एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की जो सभी वर्गों को साथ लेकर के चले और विकास की राह पर बढ़ सके। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान को कमतर आंकना, उनके समझ लो कि आसमान में कीचड़ उछालने जैसा है। आसमान में अगर कीचड़ उछालोगे तो वो अंततः तुम्हारे ऊपर ही आकर के गिरेगा। तो इस तरह की बातें, अनर्गल बातें फैला करके उनको एक सीमित दायरे में कैद करना कि वो सिर्फ दलितों के मसीहा थे, उन्होंने समाज के लिए क्या किया, या दलितों के मसीहा थे, इस तरह की बातें, अनर्गल बातें फैला करके ये उचित नहीं है। ये उनके जो मान सम्मान को कमतर करके आंकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब आने वाला, मैं सोचता हूँ कि आने वाला युग अब अम्बेडकरवादी युग है। उनकी विचारधाराएँ भारत की सीमाओं को बहुत पहले ही लांघ चुकी हैं, भारत से आगे जा चुकी हैं। और उनको कैद करना है, किसी दायरे में कैद करना, किसी दलितों के नेता हैं, दलितों के मसीहा हैं, इस तरह की विचारधारा में कैद करना उनको अब नामुमकिन है। वो आने वाला समय अम्बेडकरवादी युग होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।